हाँ तो बच्चों देखिए, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन भी इसको कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल सीक्वेंस कॉम्बिनेशन। तो याद रखना कि समांतर क्रम संयोजन में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो एक ही सिरे से सभी प्रतिरोध जुड़े रहते हैं, उनका प्रथम और अंतिम सिरा एक ही तार से जुड़ा रहता है, चाहे प्रतिरोध अपन एक जोड़ें, दो जोड़ें, तीन लगाएं, कितने भी लगाएं अपन। ठीक है, चलो एक बात समांतर क्रम संयोजन में याद रखनी है आपको कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान है ना, वो हमेशा समान रहता है। प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान समान रहता है, और वो विभवांतर का मान समान रहता है तो सभी प्रतिरोधों के अंदर धारा है ना, वो विभवांतर समान रहने के कारण, और प्रतिरोधों की सारी जो लाइटें जलाएंगे अपन, वो उनमें सब में समान विभवांतर जाएगा। इसीलिए घरों के अंदर फिटिंग, घरों में जो अपने फिटिंग की जाती है, फिटिंग की जाती है वो कौन से संयोजन में की जाती है? समांतर क्रम संयोजन में की जाती है। तो विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहता है। चलो यहां समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान है ना, वो प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है। किसका मान? धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है। तो धारा का मान अलग अलग होता है तो एक क्वेश्चन अपना बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ये सूत्र है। समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको सिद्ध करना आ सकता है परीक्षा में। तो देखो कैसे करेंगे अपन। धारा का मान तो प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग है, तो सबके लिए धारा का मान अपने को निकालना पड़ेगा। तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, और I बराबर क्या होगा? V बटा आर। तो I बराबर क्या है अपना? V बटा आर। अब यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग है, तो सबके लिए अपन धारा निकाले। तो सबके लिए देखो धारा I1 बराबर V बटा R1, ये प्रथम जो प्रतिरोध है उसमें होगी धारा। I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। ये तीनों के अंदर क्या हो गई? धारा हो गई। चलो I बराबर क्या लिखा आपने? V बटा R। अब ये अपने पास मान आ गया, मान आया अपने पास। तो I बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, तुल्य धारा का मान आ गया। I बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। चलो I बराबर V को कॉमन ले लें, V को कॉमन लेंगे सारी V को, तो V की जगह क्या आ जाएगा? एक। तो V बराबर I बराबर V और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और I बराबर तो देखो ओम के नियम से क्या होता है? V बटा R। I बराबर V बटा R। तो V बटा R बराबर यहां क्या आ जाएगा? V बटा R। तो V बटा R बराबर V IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और यहाँ V से V कटेगा, कटेगा तो एक आएगा यहाँ। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अतः समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल आने की संभावना भी है और सीधा इसको सिद्ध भी करवा सकता। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र समांतर क्रम का यह है और श्रेणी क्रम का मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। धन्यवाद।